तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 9th के टिश्यू चैप्टर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। कनेक्टिव टिश्यूज देखिए होता क्या है, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, कैसे ये फंक्शन करता है, इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो करते क्या है, एवरीथिंग आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो देखिए नाम से समझ में आ रहा है सबसे पहले कनेक्टिव, ध्यान से देखिएगा कनेक्टिव। तो कनेक्टिव मतलब क्या होता है, टू कनेक्ट। इसका सबसे पहला काम क्या हुआ, टू कनेक्ट द टिश्यूज, ये टिश्यूज को कनेक्ट करता है, ठीक है। और इसका एक और काम है कि इट प्रोवाइड सपोर्ट, इट प्रोवाइड सपोर्ट टू आवर बॉडी, इट आल्सो गिव्स द ऑर्गन्स टू सपोर्ट एंड इट आल्सो प्रोवाइड्स द फंक्शन ऑफ आवर बॉडीज। ये हमारे ऑर्गन्स को एक फंक्शन भी प्रोवाइड करने का स्ट्रेंथ रखता है और हमारे बॉडी को एक सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। देखिए हम पहला इसका देखते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज को हम 5 मेजर टाइप्स में डिवाइड किए हैं। पहला इसका क्या है, फ्लूइड और वैस्कुलर टिश्यूज। फ्लूइड और वैस्कुलर टिश्यूज मतलब क्या है कि ये आगे तो इसमें फ्लूइड्स हैं और दूसरे क्या है कि ये जो फ्लूइड्स हैं वो कहाँ पे रन करते हैं भाई, एक वेसल्स में, ठीक है। इसीलिए हम इनको फ्लूइड टिश्यू भी बोल सकते हैं, वैस्कुलर टिश्यू भी बोल सकते हैं। देखिए पहला इसको भी इसके भी कुछ टाइप्स हैं। तो पहला क्या है, ब्लड एंड लिम्फ, दूसरा है प्लाज्मा, थर्ड है कॉर्पसल्स एंड नेक्स्ट आरबीसी एंड लास्ट डब्ल्यूबीसी। इसको भी हम लोग डिस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब से पढ़ेंगे इसको। नेक्स्ट आते हैं इसका सेकंड, स्केलेटल टिश्यू। तो देखिए स्केलेटल टिश्यू को भी 2 मेजर टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक हो गया बोन्स और दूसरा कार्टिलेज। देखिए बोन्स और कार्टिलेज में एक मेजर अंतर है जो कि मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूँ। देखिए बोन्स क्या होता है, बोन्स हमारे बॉडी का जो है वो एक टाइट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इट आल्सो प्रोवाइड स्केलेटन, बोन्स भी हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और कार्टिलेज भी, मगर जो कार्टिलेज हुआ वो बोन के मुकाबले स्मूथ होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ का हड्डी जो है, हाथ का हड्डी जो है, हम इसको फोल्ड नहीं कर सकते क्योंकि ये बोन्स है, और ये जो कान का हड्डी है हम इसको फोल्ड कर लेते हैं क्योंकि ये कार्टिलेज से बना है। ये नोज, टिप ऑफ नोज, ये कार्टिलेज है। नेक्स्ट देखिए कनेक्टिव टिश्यूज। नेक्स्ट हमारा क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को भी 2 मेजर टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड नेक्स्ट क्या है, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। हमारे बॉडी में जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज हैं वो 2 मेजर कलर्स में प्रेजेंट होते हैं, एक तो येलो हो गए और नेक्स्ट व्हाइट, ठीक है। और उसके बाद क्या है, 4 एरियोलर टिश्यूज एंड नेक्स्ट 5 एडिपोज टिश्यूज। एडिपोज टिश्यूज के बारे में मैं बता चुका हूं आपको, ये क्या होते हैं, फैट स्टोरेज होते हैं, ये फैट स्टोरिंग टिश्यूज होते हैं। अब इनके डिस्क्रिप्शन को हम लोग देखते हैं आगे, इनके बारे में क्या क्या पढ़ना है। ये अब हम देखते हैं फ्लूइड और वैस्कुलर टिश्यूज के बारे में। फ्लूइड और वैस्कुलर टिश्यूज के जैसे मैंने पहला कंपोनेंट्स लिखा था ब्लड एंड लिम्फ। तो देखिए ब्लड एंड लिम्फ है क्या, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यूज, फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज अ प्लाज्मा हैविंग अ वॉन्डरिंग ऑफ फ्लोटिंग सेल्स कॉल्ड कॉर्पसल्स। देखिए होता क्या है कि ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ तो पता है कि ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज है। फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज प्लाज्मा, ब्लड में जो फ्लूइड भरे हुए होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ब्लड इज प्लाज्मा हैविंग वॉन्डरिंग और फ्लोटिंग सेल्स। उसमें कुछ फ्लोटिंग सेल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, उनको हम कॉर्पसल्स बोलते हैं, ठीक है ना। ब्लड हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द वेरियस मटेरियल्स सच एज न्यूट्रिटिव सब्सटेंस, गैसेस, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, हार्मोन्स। ब्लड एक तरह से हमारा ट्रांसपोर्ट का एजेंट भी है, जो करता क्या है कि न्यूट्रिटिव सब्सटेंस को, गैसेस को, एक्सचेंजेस प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को और हार्मोन्स को एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक पहुंचाता है। नेक्स्ट प्लाज्मा। देखिए यहाँ पे ब्लड एंड लिम्फ के बाद नेक्स्ट है प्लाज्मा, फॉर्म्स 55% ऑफ ब्लड। ये क्या करता है कि ब्लड में प्लाज्मा का कंपोनेंट्स 55% रहता है। अगर 100% ब्लड है तो इसमें 55% कौन ऑक्युपाई किया रहेगा, प्लाज्मा। constitute 90 to 91% of water, 7% protein and 0.9% of organic salts.
इसमें होते क्या है कि 55% में 90 से 91% क्या होते हैं, वाटर होते हैं, 7% क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, एंड 0.9% क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कॉर्पसल्स फॉर्म 45% पार्ट ऑफ ब्लड। अब 55% कौन बनाती है, प्लाज्मा, तो 45% कौन रखेगा भाई, 45% कॉर्पसल्स, ठीक है, ये थर्ड पार्ट है। नेक्स्ट देखिए फोर्थ आरबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कॉर्पसल्स, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, इनको हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। इसका साइंटिफिक नेम आरबीसी का एरिथ्रोसाइट्स है। नेक्स्ट कंटेनिंग रेड कलर रेस्पिरेटरी पिगमेंट कॉल्ड हेमोग्लोबिन। क्या होता है कि रेड कलर का एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट ये कंटेन करता है जिसको क्या बोला जाता है, हीमोग्लोबिन, दैट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। ये क्या करता है हेमोग्लोबिन, इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। ये इनको इसका साइंटिफिक नेम है ल्यूकोसाइट्स। आरबीसी का साइंटिफिक नेम एरिथ्रोसाइट्स एंड डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम ल्यूकोसाइट्स, आल्सो कॉल्ड सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी। इनको सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी क्यों कहा जाता है कि ये हमारे बॉडी को डिजीज से प्रिवेंट करते हैं। जितने भी डिजीज होते हैं उनको ये रेसिस्ट करते हैं डब्ल्यूबीसी। अगर डब्ल्यूबीसी की कमी हमारे बॉडी में हो जाएगी तो हमको डिजीज होने से कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए हमको अपने ब्लड में डब्ल्यूबीसी का अमाउंट मेंटेन करके चलना पड़ता है। इसके भी 5 टाइप्स होते हैं, ऑल्सो 5 टाइप्स। कौन कौन, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और एसाइनोफिल्स। ये इसके 5 टाइप्स हैं, ठीक है। 5 टाइप्स क्या हो गया, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और एसाइनोफिल्स, ठीक है। ये हमारे फ्लूइड और वैस्कुलर टिश्यूज के बारे में हो गए। अब नेक्स्ट हमारे नेक्स्ट देखते हैं स्केलेटल टिश्यूज, ठीक है। फ्लूइड और वैस्कुलर टिश्यूज हम देख लिए हैं। अब उसके बाद हम इसका नेक्स्ट टाइप देखते हैं स्केलेटल टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का ये नेक्स्ट टाइप है स्केलेटल टिश्यूज, ठीक है। अब देखिए स्केलेटल टिश्यूज होते क्या है, तो सबसे पहले कि स्केलेटल नाम से समझ में आ रहा है, हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं कि दीज आर हार्ड एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चर और सपोर्ट टू द बॉडी, ठीक है। एक तो हार्ड होते हैं, दूसरे हमारे बॉडी को क्या करते हैं, ये कि स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं और हमारे बॉडी को सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इनके 2 टाइप्स हैं। मैंने जैसे पीछे बताया हूं कि स्केलेटल टिश्यू के 2 टाइप्स हैं, एक बोन्स हो गए और एक कार्टिलेज हो गया। तो देखिए बोन्स में क्या है कि मैट्रिक्स ऑफ बोन्स is very hard because of the salt such as calcium phosphate, CaCO3 और प्रोटीन ओसिन्स जब उसमें प्रेजेंट होते हैं। इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं, एक हो गया कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक, CaCO3 60 से 70% और प्रोटीन ओसिन्स, ठीक है। ये 3 कंपोनेंट्स उसमें होते हैं। बोन सेल्स को क्या कहते हैं, ओस्टियोब्लास्ट, ठीक है। ओस्टियोब्लास्ट किसको बोलते हैं, बोन सेल को। आर इम्बेडेड इन द हार्ड मैट्रिक्स। बोन सेल जो होते हैं वो कहाँ इम्बेडेड होते हैं, धसे हुए होते हैं, हार्ड मैट्रिक्स में वो धसे हुए होते हैं। उसके बाद देखिए द लॉन्ग बोन्स आर यूजुअली हॉलो कंटेनिंग कैविटी सच एज नैरो कैविटी। देखिए जो लॉन्ग बोन्स होते हैं जैसे फ्यूमर बोन्स हो गया, तो ये सब जो लंबे लंबे बोन्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो हॉलो कैविटी अंदर में कंटेन करते हैं। और वो हॉलो कैविटी क्या होता है, बोन मैरो से भरा हुआ होता है। जैसे देखिए मान लीजिए हम किसी एक फ्यूमर बोन को अगर ट्रांसवर्सली काटते हैं तो हमको ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, ऐसा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है ये बोन मैरो से भरा हुआ होता है, ठीक है। ये बोन मैरो से भरे हुए होते हैं। आ रहा बात समझ में इतना। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं कार्टिलेज पे। तो कार्टिलेज क्या है, दिस टिश्यू इज इलास्टिक लेस हार्डर एज कंपेयर टू बोन। ये होते हैं एक केवी सपोर्ट ही प्रोवाइड करते हैं हमारे बॉडी को, ठीक है। मगर ये क्या होते हैं कि बोन से ये लेस इलास्टिक होते हैं, बोन से ये कम, ये ज्यादा बोन से हार्ड नहीं होते हैं या बोन की तरह ये हार्ड भी नहीं होते हैं, ठीक है।
ये बोन से कम हार्ड होते हैं, इलास्टिक होते हैं ये। इलास्टिसिटी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कोंड्रिन। ये जो कोंड्रिन है इसके चलते इलास्टिसिटी इसमें प्रेजेंट होता है। देखिए यहाँ पे कोंड्रोसाइट्स लिखा हुआ है, तो इसी का पार्ट है। देखिए द सेल आर कॉल्ड कोंड्रोब्लास्ट व्हिच आर वाइडली स्पेस्ड एंड मैट्रिक्स ऑफ द रेनफोर्स्ड बाय फाइबर्स। तो ये एक तरह से कोंड्रिन्स जो हैं ये एक तरह से प्रोटीन के टाइप्स हैं। ये जो है ये एक प्रोटीन है, एक तरह से ये प्रोटीन है। उसके बाद देखिए इट ऑकर्स एट द जॉइंट ऑफ बोन्स, नोज, ईयर, ट्रैकिया एंड लैरिंक्स। ये कहाँ होते हैं? जहाँ पे हमको स्ट्रक्चर का तो प्रोवाइड है, स्ट्रक्चर की जरूरत है, मगर वहाँ पे हार्डनेस नहीं चाहिए। जैसे नोज के टिप पे तो यहाँ पे स्ट्रक्चर तो चाहिए मगर ये हार्ड नहीं है, ठीक है, इट इज इलास्टिक। उसके बाद क्या हुआ? ईयर, कान, तो कान भी स्ट्रक्चर चाहिए मगर ये भी क्या है? इलास्टिक है। लैरिंग्स और ट्रैकिया इनको भी मूव करना है, स्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये कोलैप्स ना हो इसलिए एक स्ट्रक्चर तो चाहिए मगर इनको भी मूवमेंट चाहिए, मूवमेंट करना है। इसलिए क्या है कि ये बने हुए हैं कार्टिलेज के, ना कि बोन्स के। अगर बोन्स के बने हुए होते तो इनमें मूवमेंट पॉसिबल नहीं था, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कनेक्टिव टिश्यूज। हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू। देखिए कनेक्टिव टिश्यूज के भी दो टाइप्स होते हैं, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू के दो टाइप्स। पहला क्या है? येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, और दूसरा है व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। दो टाइप्स हमको पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज में क्या होता है? दे आर वेरी इलास्टिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क ऑफ येलो फाइबर इन इट्स मैट्रिक्स कॉल्ड लिगामेंट। देखिए ये क्या होते हैं? ये बहुत ही इलास्टिक होते हैं क्योंकि इसमें येलो फाइबर प्रेजेंट होता है। और येलो फाइबर को क्या बोलते हैं हम? लिगामेंट। इसको बोलते हैं लिगामेंट व्हिच अटैच बोन्स टू बोन्स। अब बोन्स टू बोन्स में जो अटैचमेंट बनाता है ना, जो बोन्स को जोड़ के रखते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं लिगामेंट, ठीक है। उसके बाद देखिए व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज में क्या है? These matrix contain white fibers, white fibers। ये क्या करते हैं? इनके मैट्रिक्स कैसे करते हैं? इनके मैट्रिक्स जो है ये येलो फाइबर कंटेन करते हैं और व्हाइट फाइबर्स कनेक्टिव मैट्रिक्स जो है वो व्हाइट फाइबर्स कंटेन करते हैं। नेक्स्ट क्या है पॉइंट? बंडल्स ऑफ these tissues are called tendons which helps to attach muscles to bone। मसल्स से बोन्स को जोड़ने में काम कौन करता है? टेंडन। और टेंडन एक व्हाइट फाइबर है और लिगामेंट एक येलो फाइबर है, ठीक है। ये कनेक्टिव टिश्यूज के हो गए। अब समझ में, अब आगे हम एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू के बारे में देखेंगे। तो हम आते हैं एरियोलर टिश्यूज पे। तो एरियोलर टिश्यू देखिए क्या है? मोस्ट डिस्ट्रीब्यूटिव कनेक्टिव टिश्यू। ये एक तरह से हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स में फैले हुए होते हैं और ये डिस्ट्रीब्यूटिव कनेक्टिव टिश्यूज हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव कनेक्टिव टिश्यूज मतलब इनका काम किसी न किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अरे बात समझे? किसी न किसी चीज का इनका काम डिस्ट्रीब्यूशन है। आइदर ये ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करें, एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करें, इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करें, डिस्ट्रीब्यूशन इनका काम है, ठीक है, एरियोलर टिश्यूज की। इसके बाद दिस टिश्यूज fills a space inside organ and is found between the skin and muscles। ये क्या करते हैं कि इस किसी भी बॉडी पार्ट्स में अगर स्पेस है, हमारे वो वैक्यूल है, खाली है, तो उसको ये भरने का काम करते हैं और ये स्किन और मसल्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। ये स्किन का लेयर और मसल्स के लेयर के बीच में ये एरियोलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। अराउंड ब्लड वेसल्स, नर्व एंड इन बोन मैरो। और कहाँ देखिए इनसे ही ब्लड वेसल्स की, ये ब्लड वेसल्स के भी सराउंडिंग्स में प्रेजेंट होते हैं, नर्व्स के भी सराउंडिंग्स में प्रेजेंट होते हैं और हमारे बोन मैरो में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एरियोलर टिश्यू मैंने बोला ना खाली स्पेस को भरने का इनका काम होता है, तो बोन मैरो भी एरियोलर टिश्यू का ही एग्जांपल है। देखिए इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है? इट्स कंपोनेंट्स आर रेक्टिकुलर फाइबर, फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट जो बोले ना
कि ब्लड वेसल्स और नर्व सिस्टम को जो कवर करता है वो फाइब्रोब्लास्ट है। मैक्रोफेज, कोलेजन फाइबर, मास्ट सेल क्या करता है, मान लीजिए कोई भी हमारा नर्व सिस्टम गया है, आया बात समझ में, और यहाँ पे एक स्पेस बड़ा सा खाली है, तो यहाँ पे एक मास्ट सेल का निर्माण हो जाएगा, मास्ट सेल का निर्माण हो जाएगा। और वो मास्ट सेल किसके होते हैं, एरियोलर टिश्यू के कंपोनेंट्स होते हैं, और प्लाज्मा सेल, ठीक है। ये मेरा एरियोलर टिश्यू हो गया यहाँ पे। उसके बाद आते हैं हम एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू में देखिए क्या होता है, इसके सबसे पहले शेप होते हैं ओवल और राउंड सेल्स। इनके शेप हो गए या तो ओवल होंगे या राउंड होंगे। फिल्ड विद फैट ग्लोब्यूल्स, ये किससे बने हुए होते हैं, ये जो ओवल हो गया और मान लीजिए राउंड हो गया, तो इनके अंदर होता क्या है, तो इनके अंदर होते हैं फैट ग्लोब्यूल्स, ठीक है। उसके बाद देखिए सेल्स आर कॉल्ड डाइपोसाइट्स, इनके जो सेल्स होते हैं उनको एडिपोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। जो एडिपोज टिश्यूज के सेल्स होते हैं उनको हम एडिपोसाइट्स कहते हैं, एडिपोसाइट्स। उसके बाद देखिए फाउंड बिटवीन लेयर ऑफ स्किन, कहाँ ये पाया जाता है, देखिए लेयर ऑफ स्किन, स्किन के लेयर के बीच में, जो स्किन का लेयर हो गया इसके बीच में ये एडिपोज टिश्यू भी पाए जाते हैं। क्योंकि स्किन को मान लीजिए अगर मोटा होना है, ये फैट स्टोरिंग टिश्यूज है, तो जब मेरा स्किन मोटा हो रहा है तो इसको मोटा करने में काम कौन करेगा, एडिपोज टिश्यू ही करेंगे। नेक्स्ट अराउंड हार्ट, हमारे हार्ट के चारों तरफ में एडिपोज टिश्यूज का जमावड़ा रहता है। ब्रेन में भी प्रेजेंट होते हैं, बिलो आई बॉल्स के नीचे वाले हिस्से में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद एक्ट एज इंसुलेटर, क्योंकि जो फैट मॉलिक्यूल्स होता है वो इंसुलेटर की तरह काम करता है। उसके बाद प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट फ्रॉम बॉडी, इनके चलते क्या होता है, एडिपोज टिश्यू के स्किन के नीचे जमने के चलते क्या होता है कि हमारे बॉडी से जितना हीट निकलना चाहिए उतना नहीं निकल पाता है। इसके चलते एक और चीज होता है कि हमारा बॉडी अनफिट होता है, ठीक है। तो ज्यादा हमको अपना फैट लूज करने के लिए क्या करना पड़ता है, ज्यादा रनिंग करना पड़ता है, ज्यादा एक्सरसाइज करना पड़ता है, ताकि वो फैट जो है वो स्वीट के रूप में बाहर आ जाए। बात समझ में, ये हमारा आज